साथियों, ट्रेंडिंग न्यूज एनालिसिस के इस नए अंक में आपका स्वागत है। फाइनली आज चंपत राय जी और अनिल मिश्रा की विदाई हो गई। उनका त्यागपत्र ट्रस्ट ने स्वीकार कर लिया। हालत ये थी कि उन लोगों को बैठक में बुलाया भी नहीं गया और सबसे बड़ी बात ये रही कि आज की अध्यक्षता नृत्य गोपाल दास जी ने किया। पराशरन साहब जो पहले इसके ट्रस्ट के अध्यक्ष थे वो भी उपस्थित थे और महत्वपूर्ण विषय ये रहा कि गोपाल राव जी आमंत्रित भी नहीं थे, फिर भी वो बैठक में पहुंच गए और उनको बाकायदा जाने के लिए, बैठक से जाने के लिए बोला गया और इसका वीडियो भी बनाया किसी ट्रस्टी ने। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन लोगों के अगेंस्ट में आज माहौल यहां तक बना है कि ट्रस्ट के ही बहुत सारे लोग इनको देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। आज एक और महत्वपूर्ण विषय है जिसमें गोविंद देव गिरी जी जो कोषाध्यक्ष हैं ट्रस्ट के, उन्होंने ये बताया कि 2800 दान की विशिष्ट वस्तुएं, जिसमें रामायण भी है और सोने की चांदियों की सिल्लियां भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उसकी लिस्ट उनके पास एप्रोप्रिएट मौजूद है और ट्रस्ट भविष्य में और अधिक सतर्कता और पारदर्शिता के साथ काम करेगा, इस बात का एश्योरेंस दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि आज की बैठक में पारदर्शिता का मुद्दा काफी छाया रहा, क्योंकि अभी तक राम मंदिर पे ट्रस्ट गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है और आरटीआई से भी ये बाहर था, यानी कोई भी सूचना आप आरटीआई के तहत नहीं मांग सकते थे। लेकिन इस पे गहन चिंतन हुआ कि जो हमारी पारदर्शिता है, जो भी कुछ दान चढ़ावा या जिस रूप में भी हमारा प्राप्त हो रहा है और हम उसको किस रूप से खर्चा कर रहे हैं, उसकी भी एक कंप्लीट लेखा जोखा वो पटल पर होना चाहिए। और जब भी किसी को आवश्यकता हो आरटीआई के तहत या जब भी रिक्वायरमेंट हो तो वो उसको खुले रूप से देख सकता है, क्योंकि ये जनता का पैसा है और जनता को पता होना चाहिए कि उसका पैसा कहाँ कैसे खर्च हो रहा है। क्योंकि पहले आप सबने देखा होगा कि ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ, ध्वजारोहण के कार्यक्रम में एक व्यक्ति पर तकरीबन 16,000 रुपए का खर्च दिखाया गया। अब आप सोच सकते हैं कि जो आमंत्रित व्यक्ति थे उनको ज्यादा से ज्यादा 1,500 रुपए की चीजें दी गई। बाकी खर्च किस चीज पे खर्च हुआ, कहां खर्च हुआ, किसने खर्च किया, इसका कोई भी ब्यौरा नहीं है। तो यह अति महत्वपूर्ण है कि हमें एक्सपेंसेस जो भी खर्चे हो रहे हैं वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये जनता का पैसा है और जनता को जानने का हक है। ये ऐसा नहीं है कि अभी तो जन्मभूमि पहला हमें मिला है कि हम लोगों को इस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है और जनता को ही ट्रस्ट बनाकर इसको चलाना है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में था। अगर हम इसमें सफल होते हैं तो हम आगे मथुरा और काशी की भी डिमांड कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में ये एक सेटबैक है, जो एक टेम्परेरी सेटबैक है और मेरा मानना है कि इससे हम जल्दी ही उबर जाएंगे। जो हुआ वो अत्यंत घृणित था, आगे इसकी कतई पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए पारदर्शिता अति आवश्यक है। और मेरा ये स्ट्रांगली मानना है
कि इसका जो कंप्लीट लेजर है, आय व्यय का सब कुछ, वो और साथ में मंदिर की प्रत्येक एक्टिविटी को आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए। ये एक आम आदमी के नाते मेरी ये मांग भी है और मुझे खुशी है कि कल ट्रस्ट ने इस पर विचार भी किया है और मुझे लगता है आने वाले समय में निश्चित रूप से सब कुछ आरटीआई में परिलक्षित हो सकेगा। जब जनता चाहेगी वो देख सकती है। बस इतना ही मुझे कहना है। धन्यवाद।